अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक अहम खबर। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स के कर्जे वापस कर दिए हैं और फिलहाल मुल्क के ऊपर मंडलाता डिफॉल्ट का खतरा बहुत हद तक टल गया है। अगर बात करें एक साल की, दिसंबर सन 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक की, इस दौरान पाकिस्तान ने 27 अरब 47 करोड़ डॉलर्स वापस करने थे। उसमें से 23 अरब 83 करोड़ डॉलर्स तो हम लोगों ने जो कर्ज लिया था वो वापस करना था। इसके साथ साथ सूद की मद में, इंटरेस्ट की मद में हम लोगों ने 3 अरब 64 करोड़ डॉलर्स वापस करने थे। एक बहुत बड़ी रकम थी और हमें इस रकम को पहले अरेंज करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब भी हो रही हैं। लेकिन इस दौरान दो ऐसी पेमेंट्स थी जो अगर हम ना करते तो हम डिफॉल्ट कर जाते हैं। एक, पिछले साल हम लोगों ने पेमेंट की दिसंबर के महीने में, जब हम लोगों ने यूरो बॉन्ड्स के 1 अरब डॉलर वापस किए, और एक पेमेंट हमने की है 12 अप्रैल 2024 को, जब हमने 2014 में लिए हुए यूरो बॉन्ड्स के 1 बिलियन डॉलर्स वापस कर दिए हैं। ये ऐसी रकमें थीं जो हमें हर सूरत में वापस करनी थी। उसके लिए हम अपने ज़खायर इस्तेमाल करते या कहीं और से कर्जा लेते। हमें फौरी तौर पर तो कर्जा कहीं से नहीं मिल सका, ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी, तो हम लोगों ने अपने ही ज़खायर से 1 अरब डॉलर्स दे दिए हैं उन लोगों को जिन्होंने 2014 में हमें ये 1 अरब डॉलर्स के करीब रकम दी थी। इसहाक डार ने 2014 में बहुत हाई रेट के ऊपर ये डॉलर्स की मद में रकम ली थी। उस वक्त 8.25 पैसे शरह सूद के ऊपर यह रकम ली गई थी, जबकि उसी साल उसी अरसे के अंदर श्रीलंका ने इतनी ही रकम तकरीबन 6% पे इंटरनेशनल मार्केट से उठाई थी, और इंडिया की कंपनी ने इससे ज़्यादा रकम सिर्फ 2.5% पे उठाई थी। उस टाइम भी साग डार पे एतराज़ हुआ था कि इन्होंने कुछ दो नंबरी की है और पाकिस्तान को महंगे कर्जे लेकर दिए हैं, जो हमारे लिए वबाल जान बने। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने एक बहुत बड़ी अजियत से ख़ुद को बचा लिया है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मेयार बेहतर हुआ है। अब उसका नुकसान एक ज़रूर हुआ है कि हमारे जो स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब डॉलर्स से ज़्यादा थे, वो अब कम होकर 7 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द आ चुके हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हमारा जो एक इस सेंस में दुनिया भर के सामने एतमाद बना है कि पाकिस्तान जो रकम लेता है वो वापस भी करता है। तो अब पाकिस्तान ने रवा मालियाती साल के बाकी 3 माह अप्रैल मई जून के अंदर दुनिया के 10 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं। उन 10 बिलियन डॉलर्स में से 6 बिलियन डॉलर्स तो हम रोल ओवर करवा लेंगे, यानी हमारे दोस्त ममालिक के पैसे हैं, हम उनसे मिन्नत तरला करके, रिक्वेस्ट करके हम उन्हें 1-2 साल के लिए मौखर कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद अभी हमने 4 अरब डॉलर्स मज़ीद ऐसे देने हैं जो लेट नहीं हो सकते। उनको लेने के लिए हमें मुश्किलात ज़रूर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमें जिन ममालिक ने कर्जा देना था, जिन बैंकों ने कर्जा देना था, जो बाकी तमाम हमारी कर्जे लेने की स्ट्रीम थी, वो डिसरप्ट हो रही है। किस तरह? पाकिस्तान को रवा मालियाती साल में सिर्फ 9.5 बिलियन डॉलर्स के कर्जे मिले हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12-13 बिलियन डॉलर्स के हमें कर्जे मिल जाएंगे। मिसाल देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से 2.3 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट लगा रखा था, उनसे सिर्फ 1.4 बिलियन डॉलर आए हैं, तकरीबन 900 मिलियन डॉलर की शॉर्टफॉल वहाँ है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने 2.1 मिलियन डॉलर एक्सपेक्ट किया था, 1.3 बिलियन डॉलर आया है। 800 मिलियन डॉलर्स वहाँ से भी कम आए हैं। फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने 500 मिलियन डॉलर लेना था, सिर्फ 200 मिलियन डॉलर आया है, तो ये 300 मिलियन डॉलर यहाँ भी कमी हुई है। तो इस तरह मुख्तलिफ इदारों से हमने जो पैसे लेने थे बैंकों से, वो हमें नहीं मिल रहे। उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर हमारी ब्रोक्रेसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो कर्जा लेती है वो टाइमलाइन के मुताबिक पूरे नहीं करती। यही वजह है कि इंटरनेशनल डोनर्स अब हमें छोटी छोटी किस्तों में बड़े तरसा तरसा के रकम देते हैं ताकि उनकी रकम ज़ाया ना हो। अब जो रकम वर्ल्ड बैंक देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देता है, तो ये रकम ज़्यादातर डेवलपमेंट की मद में दी जाती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। हुकूमत डॉलर ले लेती है, उसके एवज रुपयों में उस प्रोजेक्ट पे पैसे खर्च करती है, डॉलर इस्तेमाल करके हुकूमत कोई ना कोई अपना खसारा पूरा कर लेती है। लेकिन हमारी ब्रोक्रेसी, हमारी इंतज़ामिया की इस कदर नाअहली है कि हम जिन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के नाम पर डॉलर्स लेते हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स को भी टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर पाते।
मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट की पहले क्वार्टर की अगर पेमेंट आई है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने 25% पेमेंट ले ली है तो 25% काम भी आप करके देंगे। काम हमने किया होता है 10%, हम दूसरे क्वार्टर की पेमेंट लेने चल पड़ते हैं। अब मुल्क हमसे इस बात पे तंग आ रहे हैं। हुकूमतों को चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेसी को, इंतज़ामिया को इस बात पे मजबूर करें, ऐसे की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स बनाएं कि जिसके तहत हर डीसी, हर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बंदा वायबल हो, लायबल हो कि उसने वो प्रोडक्ट टाइम पर मुकम्मल करना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई बहाना होगा, जेन्युइन बहाना होगा, तो उसे किसी स्पेशल फोरम पर एड्रेस करने के बाद ही माना जाएगा। खुद ही से कोई अफसर अपना बहाना देकर अपने मुतल्लिका बड़े अफसर से अप्रूव नहीं करवा सकेगा। अगर हम ये काम आज ठीक करते हैं तो हमें मुस्तकबिल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है उसमें भी मदद मिलेगी। आप अक्सर सुनते होंगे सऊदीया ने इतने अरब डॉलर्स के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह दिया, यूएई कहता हम इतने अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे, कतर करेगा। वो सरमायाकारी होती क्यों नहीं है? उस सरमायाकारी के लिए दरकार पेपर वर्क, होमवर्क हमारे यहाँ होता ही नहीं है। जिस काम पर 6 महीने लगने चाहिए, हमारे इदारे उस काम के लिए 2-2, 3-3 साल ले जाते हैं। कभी अफसर साहब छुट्टियों पे चले जाते हैं, रमज़ान आता है तो एतकाफ़ पे चले जाते हैं, हज पे चले जाते हैं, उम्रे पे चले जाते हैं, और हमारा चेन ऑफ कमांड का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक अफसर कहीं चला जाए तो पीछे सारा काम रुक जाता है। यहाँ पर यह भी उसूल वज़ा करने की ज़रूरत है कि कोई अफसर, कोई साइनिंग अथॉरिटी अगर किसी वजह से एक आध दिन के अलावा छुट्टी पर जाएगी, लंबी छुट्टी पर जाएगी, तो अपने पीछे किसी को, अपने सेकंड इन कमांड को वो इख्तियारात देकर जाएगी ताकि पीछे से काम रुके ना। ये चीज़ वो जानते हैं जो सरकारी दफ्तरों के साथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर अपनी तबाज़माई करते हैं, और अक्सर उनको पता लगता है कि साहब बीमार हो गए, न जाने 2 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए, तो फाइल 2 हफ्ते वहाँ से मूव ही नहीं करेगी। साहब के घर में कोई बीमार हो गया तो साहब तब भी छुट्टी पे चले गए। किसी बैरून मुल्क अगर दौरे पे गए हैं तो पीछे से सारा काम ठप हुआ है। ये काम नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा लकूना है जो कि पूरे सिस्टम को जैम पैक किए हुए है। अब पाकिस्तान ने अभी भी 4.5 अरब डॉलर्स के कमर्शियल लोन्स का मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ बैंकों के साथ मुआहदा कर रखा है, वो हमें नहीं मिले इन्हीं कॉजेज़ की वजह से। इसके साथ साथ हम लोगों ने चाइना से $600 मिलियन का मज़ीद कर्जा लेना था। वो चाइना ने इस वजह से रोक दिया है कि जनाब, एक तो आप पुराने कर्जे डिले करते जा रहे हैं, और दूसरा सीपैक के एनर्जी प्रोडक्ट्स के 515 अरब रुपए आप लोग अदा नहीं कर रहे। ये रकम आज से 2 महीने पहले तक 494 अरब रुपए थी। हमने इस पर डिटेल वीडियो की थी, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते होंगे। वो रकम अब बढ़कर 515 अरब रुपए से ज़ायद हो चुकी है। यानी चाइना के बिजली घर जो नवाज शरीफ ने बड़ी खुशी से लगाए थे, लेकिन उस वक्त उनको इतना ज़्यादा किराया दे दिया था कि अब उनका किराया और दीगर चार्जेस बढ़ते बढ़ते हमें 515 अरब रुपए का बिल मिल चुका है। अब ये 515 अरब रुपए हम अदा करने के काबिल नहीं हैं। और इसके साथ साथ IMF अपना नया प्रोग्राम निगोशिएट करते हुए हमसे ये एग्रीमेंट कर चुका है कि जनाब, आप सीपैक के प्रोडक्ट्स को एक ख़ास रकम से ज़्यादा रकम नहीं देंगे। और रकम कितनी देंगे? सालाना 48 अरब रुपये। तो उन्होंने हमसे 515 अरब रुपये लेने हैं। अगर हम उन्हें सालाना 48 अरब रुपया देंगे तो बाकी 450 अरब रुपये का चाइना क्या करेगा? वो रकम तकरीबन $1.5 बिलियन बनती है। तो हमारे ताल्लुकात तो ख़राब हुए ना। तो हमारे जुमला मसाइल जो है उनका एक बड़ा कॉज हमारे पास डॉलर्स की कमी है। और डॉलर्स कहाँ से आएंगे? या हम कमाएंगे या कर्जे लेंगे। वैसे हमें इमदाद और दीगर चीज़ें देता कोई नहीं है। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुल्क के अंदर सियासी टेम्परेचर नीचे करे ताकि सरमायाकारी आए। इस कदर हाई टेम्परेचर में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। इवन कर्जे नहीं आ रहे और महंगे कर्जे नहीं आ रहे तो सरमायाकारी कहाँ से आएगी? लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान की दुआ गो हैं और इस बात पे खुश हैं कि हमने अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थी, जो कर्जे हमने अदा करने थे, वो टाइमली अदा किए हैं और हम किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं किए। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।